ॐ वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय आप सभी का इस पंचांग की कक्षा में प्रकल्प स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम मुहूर्त के बारे में जानेंगे और मुहूर्त में भी अभिजीत मुहूर्त के बारे में जानेंगे। यह मुहूर्त बनता कैसे है, आइए इसको देखते हैं। जी, एक अहोरात्रि में 30 मुहूर्त होते हैं। अहोरात्रि यानी आज के समय के हिसाब से देखें तो 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। और इन मुहूर्तों में जो सबसे उत्तम मुहूर्त है वो है अभिजीत मुहूर्त। तो अभिजीत मुहूर्त हम पंचांग में कहाँ से निकालेंगे, इसकी क्या महत्वता है? अब देखिए, पहला मुहूर्त है रुद्र। जैसे 6 बजे हमारा सूर्योदय हुआ तो 6 बजे से एक मुहूर्त का मान निकाल रखे हैं। एक मुहूर्त का मान होता है 48 मिनट। जैसे 6 बजे हुआ सूर्योदय और 6:48 तक, ये पहला मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त अहि, ये 6:48 से 7:36 है। जैसे ही मतलब ये 48 मिनट प्लस प्लस करते जाएंगे, ये आपका हर एक मुहूर्त का मान आते जाएगा। लेकिन ये तो हम अपना 24 घंटे में वो मुहूर्त निकाल दिए कि एक मुहूर्त का मान बता दिए 48 घंटा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये दिन मान और रात्रि मान के ऊपर होता है। तो आइए हम देखते हैं कि पंचांग में ये कहाँ पे रहता है और इसकी क्या महत्वता है। अच्छा, अभिजीत मुहूर्त, इस मुहूर्त में जो भी कार्य किए जाते हैं वो कार्य बिल्कुल सफल होते हैं और व्यक्ति जो है तो मतलब जो भी कार्य को लेकर के कर रहा है वो विजय को ही प्राप्त होती है। तो इस मुहूर्त में जो भी कार्य करें वो बिल्कुल शुभ होता है। और सभी शुभ कार्य, जैसे विशेष कार्य से यात्रा करना या किसी नए कार्य को प्रारंभ करना, व्यापार प्रारंभ करना, धन संग्रह करना या पूजा का प्रारंभ करना, यज्ञ करना आदि जो भी शुभ कृत्य होते हैं वो सारे कार्य अभिजीत मुहूर्त में किए जाते हैं। और इसकी महत्वता क्या है? जैसे अभी आपको बताए कि एक दिन में कुल 30 प्रकार के मुहूर्त होते हैं, जिनमें से अभिजीत मुहूर्त बिल्कुल अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। अभिजीत का मतलब ही होता है विजेता और मुहूर्त का अर्थ होता है समय, जिसका अर्थ ये हुआ कि अभिजीत मुहूर्त में जो भी कार्य करें वो बिल्कुल शुभ ही फल प्रदान करेगा। और यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान जो भी कार्य होते हैं उनमें हम अभिजीत मुहूर्त का ही समय देते हैं, क्योंकि इसके परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं। अब हम पंचांग में देखते हैं कि पंचांग में तो जो दे दिया है कि उसमें से हम कैसे निकालें, तो 2 विधि है। एक तो हम पहले दिनमान को हम घंटा मिनट में बदलेंगे। तो दिनमान को घंटा मिनट में कैसे बदलेंगे? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये दिनमान दिया रहता है पंचांग में। अब पंचांग में दिनमान कितना है? 26-29। तो 26-29, अब इसको हम घंटा मिनट में कैसे बदलेंगे? यह दिनमान तो यहाँ पर दे दिए कि दिनमान 26-29 है, तो इसको हमें पता कैसे चलेगा? कौन सा सूत्र है कि उस सूत्र के द्वारा हम इसको पता करें कि ये कितने घंटे का दिन है। तो सूत्र हमारा है कि 5 से दिनमान को हम 5 से भाग करके 2 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा जो घटिपल, जो दिनमान हमारा घटिपल में दिया है वो हमारा घंटा मिनट में बदल जाएगा। अब जैसे घटिपल हमारा कितना था? 26 घटी 31 पल। अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको 26 घटी 31 पल को हम 5 से, जो सूत्र हमारा बता रहा है क्या, कि 5 से भाग करके 2 से गुणा करेंगे तो घटिपल हमारा घंटा मिनट में बदल जाएगा। तो हम 26 को क्या किए? 26 को 5 से हम भाग दिए। कितनी बार गया? 5×5 = 25। जो हमारा शेष बचा 1 बचा। अब ये जो हमारा है 1 बचा हुआ है, ये क्या है? ये घटी है। घटी का भी शेष हमारा 1 बचा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे? फिर पुनः पल बनाने के लिए हम इसको 60 से गुणा करेंगे। जब 60 से हम इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा 1 शेष बचा हुआ है ये घटी का है, न कि पल का।
तो फिर इसको भी हमें पल बनाने के लिए हम 60 से पुनः इसमें गुणा करेंगे। तो कितना होगा, 60 गुणा 1 बराबर 60। अब 60 तो ये हो गया, और जो ये हमारा 31 पल बचा हुआ था इसको ला करके फिर हम इसमें पुनः जोड़ देंगे। तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 91 पल। अब 91 पल को भी हम पुनः 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, देखते हैं। अब 5 से हम भाग देंगे तो 18 बार गया। तो 18 बार गया, कितना बचा, 1। 18 बार गया और शेष कितना बचा, 1। अब हम क्या करेंगे, पुनः इसको 60 से हम फिर गुणा करेंगे, क्योंकि हमें विपल भी निकालने हैं। 60 से जब गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा, 60 एकम 60, और 60 से एक ही बार गया, और फिर इसको हम पुनः 5 से भाग देंगे। अब कितने बार गया, 12 बार। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, 5 घंटा 5 घटी 18 पल और 12 विपल। अब सूत्र क्या हमारा बताता है कि 5 से भाग करके, तो 5 से तो हम तो सारा भाग कर दिए। अब पुनः 2 से गुणा करने पर घटीपल हमारा घंटा मिनट में बदल जाता है। तो हम इसको 2 से अब गुणा कर रहे हैं। 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर हमारा मान कितना आया। अब इसमें देखिए, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और 5 दूनी का 10। तो यानी कि हमारा 10 घंटा 36 मिनट 24 सेकेंड। ये हमारा जो घटी पल दिया है 26 घटी 31 पल को हम घंटा मिनट में बदले तो हमारा कितना आया, 10 घंटा 36 मिनट 24 सेकेंड। मतलब कि 10 घंटा 36 मिनट 24 सेकेंड का एक दिन रहा। ये दिनमान घंटा मिनट में हम निकाल लिए। अब हम निकालते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि यह है कि पंचांग में हमें दिया रहता है सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। ये हमारा ये घंटा मिनट में ही रहता है। तो यदि हम इसको निकालेंगे कि कितना हुआ, तो 6:42 पर क्या हो रहा है, सूर्योदय, और सूर्यास्त कितने बजे है, 5:18 पे सूर्यास्त है। तो आइए देखते हैं कि इसको अब हम किस तरीके से निकालेंगे। सूर्यास्त कितना बजे है हमारा, 5:18 पे सूर्यास्त हो रहा है, और सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, 6:42 पर। तो यदि हम 5:18 में से 5:18 में से 6 मिनट 18 सेकेंड हटाएंगे तो ये हमें घटेगा नहीं, हम हो जाएंगे कंफ्यूज। लेकिन इसमें जो हमारा समय चलता है वो रेलवे समय चलता है। तो रेलवे समय के अनुसार इसका हम समय बनाएंगे तो कितना होगा, 5:18 यानी कि 17:18। अब हमें बिल्कुल आसानी हो जाएगी कि 17:18 में से 6 मिनट 42 सेकेंड जो ये हमारा सूर्योदय का समय है इसको हम घटाएंगे तो हमारा मान कितना हुआ, 10 घंटा 36 मिनट। अब देखिए घटी पल में जो हम निकाले थे वहां पर आया था 10 घंटा 36 मिनट 24 सेकेंड, लेकिन अब यहाँ पर घंटा मिनट में हम निकाल रहे हैं तो हमारा मान आया केवल 10 घंटा 36 मिनट। तो इसीलिए जो भी गणित होती है पंचांग में घटी पल में ही करने से पूरा सेकेंड का भी मान निकल जाता है। अब ये क्या हुआ, अब ये 10 घंटा 36 मिनट हुआ है। अब इसको हम पूरा मिनट में ही बनाएंगे। तो मिनट में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 10 को हम 60 से गुणा किए तो कितना मान आया, 600, और 600 तो आया, और ये 36 को हम ला करके यहाँ पे जोड़ देंगे क्योंकि ये 10 घंटा है और 36 हमारा मिनट है। तो हमारा टोटल मान कितना प्राप्त हुआ, 636 मिनट। और एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं, एक अहोरात्रि में 30, यानी कि दिन के 15 और रात्रि के 15। तो इसको हम एक मुहूर्त का मान निकालने के लिए हम इसको 15 से भाग देंगे। 15 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 42 बार गया, कितना 630 हुआ। हाँ, शेष बचा कितना, 6। अब यदि शेष बचा है तो इसको पुनः, अभी तो हमारा ये मिनट का मान प्राप्त हुआ है, हमें सेकेंड का भी तो मान निकालने हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, और 60 से ये गुणा किए, 60 से गुणा करके पुनः हम इसको 15 से भाग देंगे। तो पुनः 15 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 24 बार में ये चला गया, 360 हुआ, यानी कि 42 मिनट 24 सेकेंड एक मुहूर्त का मान प्राप्त हुआ। तो अब इसको हम
क्या करेंगे, जो हमारा अभिजीत मुहूर्त निकालने के लिए, अभिजीत मुहूर्त कौन सा होता है, मध्य का होता है। तब मध्य का मतलब एक दिन में 15 मुहूर्त है, दिन के 15 मुहूर्त हैं, तो मध्य का मतलब 8वां मुहूर्त। तो हम देखेंगे कि ये मुहूर्त हमारा प्रारंभ कब से हो रहा है, यानी कि 7 मुहूर्त बीत कब गया। तो 7 मुहूर्त बीत कब गया, तो हम इसको क्या करेंगे, 42 मिनट 24 सेकेंड को हम 7 से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो हमारा मान क्या प्राप्त होगा, 24 साते 168 और 42 गुणा 7 करेंगे तो 294। ठीक, तब इसको अब हम, ये जो हमारा निकला हुआ है ये घंटा मिनट का ही है, तो घंटा मिनट का अब हम ये 168, यानी कि हम इसको 60 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो कितनी बार, या तो हम इसको 60 से भाग दें या इसको हम 60 माइनस करें। तो 60 हमारा कितनी बार माइनस हुआ, 2 बार हुआ। तो 2 बार हुआ तो ये 94 है, तो इसमें 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पर हमारा 48 बचा। अब इसको हम पुनः 60 से भाग देंगे, पुनः 60 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 296 को हम 60 से भाग दिए तो 4 बार गया 240, हमारा शेष कितना आया 56, यानी कि हमारा प्राप्त हुआ कि 4 घंटा 56 मिनट, 4 घंटा 56 मिनट और ये 48 जो हमारा सेकेंड था वो 48 सेकेंड, यानी कि 7 मुहूर्त कब तक बीता, 4 घंटा 56 मिनट 48 सेकेंड। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सूर्योदय था, सूर्योदय समय कितना था 6:42, तो 6:42 इसमेमें हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो हमारा मान प्राप्त होगा, यानी कि 10:98 48 सेकेंड, ये कितना आया 8 और ये 4 और 6 और 2 8 और 5 4 9। तब देखिए अब यहाँ पर ये 98 आया, तो 98 को भी हमें 60 से ज़्यादा नहीं रखना है, 98 को भी हमें 6 से 60 से ज़्यादा नहीं रखना है। तो हम इसमें से भी 60 माइनस करेंगे तो एक हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो हमारा टोटल यानी कि 11:38 48 सेकेंड पर हमारा मुहूर्त का प्रारंभ हुआ, अभिजीत मुहूर्त का प्रारंभ हुआ। और ये खत्म कब होगा, तब 11:38 48 सेकेंड में पुनः हम एक मुहूर्त का जो मान है 42 मिनट 24 सेकेंड को हम पुनः जोड़ देंगे। तो हमारा अब ये 11:80 42 सेकेंड हुआ। तब 80 मिनट को हम फिर इसको 60 से ज़्यादा नहीं रखेंगे तो 60 माइनस करेंगे तो हमारा ये मान प्राप्त हुआ 12:21 12 सेकेंड तक ये हमारा अभिजीत मुहूर्त रहा। मित्रों, जो भी कुछ आपको इस वीडियो में समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए सूचित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।